अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं फ़ोटोशॉप में लेसन नंबर 54। आज के इस लेसन में हम देखेंगे हाउ टू डिज़ाइन पोइट्री बैकग्राउंड कि पोइट्री बैकग्राउंड आप किस तरह डिज़ाइन करते हैं। पोइट्री लिखने के लिए आप जब भी कोई बैकग्राउंड डिज़ाइन करोगे तो कैसे डिज़ाइन करोगे। ओनली बैकग्राउंड डिज़ाइन करेंगे, तो इसके लिए मैं फ़ोटोशॉप ओपन करूँगा। फ़ोटोशॉप ओपन किया। ओपन में जाके यहाँ से मैंने पोइट्री के नाम से एक रखा हुआ है। इन चीज़ों के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। मैं इसके ऊपर पोइट्री डिज़ाइन करने जा रहा हूँ। फ़ोटोशॉप क्या मसला करें, दोबारा में से ओपन करता हूँ। ओपन, फाइल ओपन की। अब इसमें मेरे पास यहाँ पे देखें नीचे नज़र आ रहा होगा कुछ लिखा हुआ है। देखें ये नीचे लिखा हुआ है। इसको ख़त्म करने के लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ से टूल लोगे जी, क्लोन स्टैम्प टूल लोगे। साइज़ इसका जितना मर्जी आप बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो, कम करना चाहो कम कर सकते हो। मैंने साइज़ बढ़ाया, साइज़ और ज़्यादा करता हूँ। करने के बाद मैं इसकी जूमिंग थोड़ी कम करता हूँ और मैं इस एरिया से किसी भी उसके करीब से आपसे सिलेक्ट करो, डबल क्लिक करो यहाँ पे। ओके, अब यहाँ किसी भी करीबी एरिया में आप इसे रखो। रखने के बाद अब आल्ट प्रेस करके क्लिक करोगे तो एरिया सिलेक्ट हो जाएगा। आप इसमें मूव कर दो। मैं यहाँ से रखता हूँ, आल्ट प्रेस करके क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे भी रखता हूँ, आल्ट को प्रेस करके मैं क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट हो गया। ओके, तो ये हमारे पास मूव हो गया, रिमूव हो गया। ओके, रिमूव करने के बाद इसको रिमूव करने के बाद हम इस पर कुछ डिज़ाइनिंग करेंगे। डिज़ाइनिंग के लिए मैं फाइल में जाता हूँ, ओपन। ये पिक्चर है मेरे पास, मैं इस पिक्चर पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ। ये जो पिक्चर है, अब इसको मैंने काटा हुआ है, तो मैंने आपको तरीका बताया था पिक्चर को किस तरह काट सकते हैं। उसे काट के मैंने रखा हुआ है जी, यहाँ पे PSD फाइल बनाई हुई है। इसको उठाता हूँ, उठा के यहाँ पे ले आता हूँ। कैंसिल। अच्छा, यहाँ पे आप देखें तो पिक्चर तो मैंने काटी है, लेकिन इसमें यहाँ पे ये कुछ एरिया बचता है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं इरेजर टूल लूँगा, थोड़ा सा इरेजर का डायमीटर कम करूँगा और यहाँ से इसी तरह काट दूँगा। ओके, इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल T करूँगा, साइज थोड़ा छोटा करूँगा इसका। ओके, फिल्टर में जाऊँगा क्योंकि इस पिक्चर में कुछ चीज़ें अप्लाई करनी है। तो यहाँ से अदर में जाके तो यहाँ से हाई पास पे क्लिक करूँगा। हाई पास इसको थोड़ा सा कम कर दें आप, बल्कि आप इस तरह करें, यहाँ पे एक नई लेयर बनाएं, सॉरी डुप्लीकेट लेयर लें। ओके, अब इस लेयर को मैं क्या करता हूँ, हाई पास करता हूँ, लेयर में जाता हूँ, लेयर सॉरी फिल्टर में जाता हूँ, अदर में जाके मैं इसे हाई पास पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ से हाई पास रखें जी 4.0। ओके, हाई पास रखा। अब इन ये लेयर ऐसी है,
ये लेयर हाई पास हो गया, इन दोनों लेयर को आपस में मर्ज कर लो। मर्ज करने से पहले आप यहाँ पे जाओ, फिल्टर में जाओ और ब्लर में जाओ, गॉसियन ब्लर पे क्लिक करो, सॉरी फिल्टर, ब्लर, मोशन ब्लर पे क्लिक करो। ओके, इन दोनों लेयर को आपस में मर्ज कर लो। इसको सिलेक्ट करो, इसको सिलेक्ट करके आप लेयर में जाके इसको क्या करो, मर्ज लिंक्ड, लेयर मर्ज होगी। ओके, अब इसको आप कंट्रोल को प्रेस करके इस लेयर को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद आप इस पर फीदर अप्लाई कर दो, राइट क्लिक करो और इस पर आप करो जी फीदर अप्लाई कर दो 1 का। फीदर अप्लाई कर लिया, कंट्रोल डी करके डिसलेक्ट कर लो। ओके, तो ये काम करने के बाद अब मैं इस पिक्चर को और इस बैकग्राउंड को आपस में बिल्कुल सेम करना चाह रहा हूँ। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, इमेज में जाऊँगा, एडजस्टमेंट में जाऊँगा और यहाँ पे आप करूँगा मैं यहाँ पे कलर बैलेंस। ओके, हाई ट्यून्स, ओके, शैडो, ओके, बैकग्राउंड को क्लिक करता हूँ, यहाँ से जी मैं इमेज में जाऊँगा, एडजस्टमेंट में जाऊँगा, कलर बैलेंस, यहाँ से बैलेंस कर दे कलर। ओके, इमेज में जाए, एडजस्टमेंट में जाके आप यहाँ से व्यू सिचुएशन पे क्लिक करके कलराइज पे क्लिक करें और इसका कलर जो है वो आप चेंज कर दें थोड़ा सा। ओके, अब ये कुछ एडजस्ट हुआ है हमारे पास। अब इसको मैं लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, इसमें ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाऊँगा और इसको मैं ड्रॉप शेडो दूंगा। शेडो को यहाँ से यहाँ पे ऐसे बल्कि साइड पे मूव करो क्योंकि इस साइड पे और है। शेडो का यहाँ से नॉइस है, सेपरेट, साइज, डिस्टेंस को एंगल में मूव करें। साइज यहाँ बस ओके, ये काम किया। अब यहाँ पे एक और काम करना है, फाइल में जाएंगे, ओपन, इस फाइल को ओपन करता हूँ, इसको डबल क्लिक करता हूँ। ओके, यहाँ से मैं मैजिक इरेजर लूँगा, कट गया, ओनली वाइट और बस ये आ गया। यहाँ से इसको मैं सिलेक्ट करूँगा कुछ एरिया को, या मैं यहाँ से इस टूल से मैग्नेटिक लेजर टूल
टूल से मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, इसको उठाऊंगा, उठा के यहाँ पे रख दूंगा, कंट्रोल टी। ओके, इसका भी कलर मैं यहाँ से चेंज करूँगा। लेयर में जाऊँगा, इमेज में जाऊँगा, एडजस्टमेंट में जाऊँगा और कलर बैलेंस पे क्लिक करके इसका कलर भी मैं थोड़ा चेंज करूँगा। बैकग्राउंड से मिलता जुलता कलर आ जाए। ओके, इमेज, एडजस्टमेंट, व्यू सिचुएशन, यहाँ से कलर पिक करें। ये कलर मैंने चूज़ किया है, देखें, और कलर आइस पे क्लिक करता हूँ, बिल्कुल ऐसा कलर थोड़ा सा मिल जाएगा इससे। यहाँ से इसका मूवमेंट करके इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ओके, अब फाइल में जाता हूँ, नेक्स्ट यहाँ से फिर एक और भी है, ये रह गया मेरे पास, मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। ओके, और इसको मूव करता हूँ। कंट्रोल टी, इसको सिलेक्ट करता हूँ, शेडो, ओके, कंट्रोल टी, ओके, कंट्रोल टी करके थोड़ा सा और साइज छोटा करता हूँ। ओके जी, ये आ गया। अब इन सारी लेयर्स को आपस में क्या करो, इमेज में जाओ, लेयर में जाओ और इनको सब को मर्ज लिंक कर दो। मर्ज लिंक करने के बाद आप क्या करोगे, फाइल में जाओगे, ओपन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे मेरे पास एक फ्रेम पड़ी हुई, फ्रेम लाऊंगा, फाइल में जाता हूँ, न्यू फाइल लूँगा और यहाँ पे इस फाइल 3300, ओके ओके। इस फ्रेम को मैं क्या करूँगा, यहाँ से उठाऊँगा, उठा के यहाँ पे ले आऊँगा, यहाँ से लेके कंट्रोल टी करूँगा और यहाँ तक इसे एडजस्ट करूँगा। एडजस्ट किया, ओके। इसके अंदर वाला जो है कलर है उसे मैं ख़त्म करूँगा। ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैजिक टूल लूँगा और इसका अंदर वाला सारा स्टाइल ख़त्म करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से इसको क्लोज़ कर दूँगा
इसको भी क्लोज कर दूंगा और इस चीज़ को उठाऊंगा पूरे को और यहाँ पे ड्रैग करके ले आऊंगा। ओके, ड्रैग करने के बाद मैं इसको एडजस्ट करूंगा, कंट्रोल टी, कंट्रोल टी, यहाँ और यहाँ। ओके, एडजस्ट किया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको उठाता हूँ, उठा के इसके ऊपर रख देता हूँ, ऑटोमेटिकली पीछे चलिए और हमारे पास देखें एक फ्रेम बन गया। और आप यहाँ पे पोएट्री वगैरह जो भी चीज़ है लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे अपने पोएट्री वगैरह लिखनी है तो आप यहाँ पे पोएट्री लिख सकते हैं। तो पोएट्री किस तरह लिखी जाती है मैंने आपको टेक्निक्स बताई थी। एंड पेज में आप किस तरह लिखते हैं, लिख के उसे किस तरह सेव करते हैं, सेव करके उसे जो है तो यहाँ पे लेके आते हैं। तो ये कुछ टेक्निक्स होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।